चुनाव के समय तेजू भैया किस तरह से समर्थन मिलेगा? मिलेगा उनको, साथे साथे चलना है। जहां जहां हम जाएंगे वो भी जाएंगे मेरे साथ। बाकी बड़े बड़े पार्टी जो है धन बल के साथ उतरेगी, उसको आप किस तरह से चुनौती दीजिएगा? धन बल के साथ बस यही बात है, आज जनता अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। वहां कोई धन नहीं, कोई बल नहीं, कोई कुछ नहीं काम करता है। देखना यह है कि सभी लोग नए आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं। अब ये देखना है कि जनता किस पे विश्वास करती है। नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, तो वो तो नहीं चाहेगा कि चुनाव यहाँ से बीजेपी हार जाए। सुनिए, नितिन नवीन जी वैश्य समाज के वोट से जीतते हैं, सिर्फ कायस्थ के वोट से थोड़ी जीतते हैं। देखिए बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव साथ ही जो है सभी पार्टियां जो है अपनी उम्मीदवार जो है उतारने में लगे हुए। सबसे पहले जो है तेज प्रताप की पार्टी की ओर से मीना मालवीय जी को जो है चुनाव में उतारे उम्मीदवार के लिए में, लेकिन क्या क्या मुद्दा जो है मीना मालवीय का रहेगा, तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपको बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या मुद्दा रहेगा आपको चुनाव में? देखिए, चुनावी मुद्दे बहुत सारे रहते हैं। एक ही मुद्दा हर नेता बोलता है, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, रोजगार देखेंगे। इसके अलावा चुनाव में कोई नया मुद्दा रहता नहीं है। हम लोग समाज सेवी लोग हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब हम गली गली में, एक पंप खराब है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी के घर में बेटी की शादी करनी है, किसी के घर में बेटा बेरोजगार बैठा है, तो हम लोगों ने ये तमाम चीज़ों पे 12-15 साल काम किया है। सिर्फ पटना के बांकीपुर में ही नहीं, बिहार के सभी राज्यों में लगभग, और बिहार के सभी जिलों में, और प्लस देश में 9 राज्यों में हमारी संगठन चल रही। तो हम लोग समाज सेवी लोग हैं, हमने पता है कि समाज में कैसे काम होता है और क्या क्या खामियां हैं वो देख के उसको ठीक करना है। अभी तक हम काम करते थे, हम ना सत्ता में थे, ना पावर में थे, ना कहीं थे, हमें तकलीफ़ होती है काम करने में। तो अब हम जो ये सोच रहे हैं कि एक बांकीपुर से वैश्य समाज की बेटी अगर जीत जाती है तो पूरे बिहार की महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेगी, युवाओं को रक्षा देने का काम करेगी, रोजगार देने का काम करेगी। तो ये तमाम मुद्दे हैं हमारे पास काम करने के लिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। पुरुष तो जैसे आप चुनाव में वहाँ पर जाते हैं, पुरुष लोग बोलते हैं कि आप महिलाओं के लिए काम किए, पुरुषों के लिए तो काम किए नहीं होंगे। कि पुरुषों के लिए कैसे नहीं, एक घर की महिला और एक घर का युवा, पुरुष के लिए नितिन नवीन जी किए ना जी 40 साल, 35 साल, 30 साल से काम। तो क्या अभी भी वो लोग 30 साल में भी वो लोग नहीं पुरुष लोग कुछ कर पाए? 30 साल में तो वो पुरुष लोग 60 साल के हो गए होंगे। तो जो 60 साल के हो गए वो तो अपनी जीवन जी चुके हैं। अब जो उनके घर में युवा हैं और पत्नियां हैं, उनको सुरक्षा और रक्षा और रोजगार देने की बात है, तो वो अब युवा जनरेशन करेगा। तो पुरुष को भी, मान लीजिए पुरुष जी लोगों को क्या है, व्यावसायिक जगह है, यहाँ उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डकैती, रंगदारी डिमांड, छिनछोरी, ये सारे बिजनेसमैन को बस इतने ही सही सुरक्षा दिलानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जुमलेबाजी करना हमको नहीं आता ज़्यादा। यहाँ सब करोड़पति अरबपति लोग बैठे हैं। दिक्कत कहाँ है? स्लम एरियाज़ में। बांकीपुर के स्लम एरिया की स्थिति देखिए जाके, कितनी बुरी स्थिति है। और सबसे बड़े जिन वोटर्स वही होते हैं, वोट उनका लेते हैं और उनको मदद नहीं करते हैं, रह जाते हैं ऊपर। बांकीपुर क्षेत्र में काम ही क्या है? कोई काम वाम नहीं है ज़्यादा। रोड बनाना, गली बनाना, नाली बनाना, ये सब तो भाई बन ही चुका है। बड़े बड़े पार्टी जो है धन बल के साथ उतरेगी, उसको आप किस तरह से चुनौती दीजिएगा? धन बल के साथ बस यही बात है, आज जनता अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। वहाँ कोई धन नहीं, कोई बल नहीं, कोई कुछ नहीं काम करता है। देखना ये है कि सभी लोग नए आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं। अब ये देखना है कि जनता किस पे विश्वास करती है। नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है बांकीपुर, तो वो तो नहीं चाहेगा कि चुनाव यहाँ से बीजेपी हार जाए। सुनिए, नितिन नवीन जी वैश्य समाज के वोट से जीतते हैं, सिर्फ कायस्थ के वोट से थोड़ी जीतते हैं। जितने वैश्य समाज के वोट से, वैश्य और कायस्थ मिलकर जिताते हैं नितिन नवीन जी को। और हम जो हैं वो वैश्य समाज की बेटी हैं, तो वैश्य समाज भी एक पल सोचेगा ना कि ना अपने घर की बेटी बहू है, चलो एक मौका इसको भी देना चाहिए। सब चाहता है। हर वक्त आदमी एक ही कास्ट को लेके किसी को गढ़ बना देना, ये तो गलत है। फिर जात पात की राजनीतिक आप लोग करते हैं। यहाँ 2 ही जात है, एक महिला एक पुरुष, और उसके ऊपर एक राजनीतिक इंसानियत की जात, बस। और कोई जात वात हम नहीं मानते। बीजेपी की पार्टी सब चुनाव उतरने वाले थे, फिर क्या हुआ? कौन बोले? हम तो तेजस्वी यादव के पास। मैंने बीजेपी की कभी सदस्यता ही नहीं ली, तो मैं बीजेपी से कैसे चुनाव लड़ूंगी? सदस्यता लूंगी तब ना बीजेपी। तेजस्वी जी के पास भी गए थे। कोई भी निर्दलीय अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो हर अपनी कोशिश करता है कि कोई पार्टी मुझे सिंबल दे दे। लेकिन जहां महिला 14 विधानसभा में एक भी महिला का सीट आरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि बिहार में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। तो फिर हम अपना अकेले चल लिए। जैसे ही अकेले चले, बीच में तेजू भैया का साथ मिल लिया तो उनके साथ हो लिया। चुनाव के समय तेजू भैया किस तरह से समर्थन मिलेगा?
मिलेगा उनको साथे साथे चलना है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वो भी जाएंगे मेरे साथ। बांकीपुर के जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा मैम? कुछ नहीं कहेंगे, एक बार विश्वास थोड़ा सा सहमत आप लोग दीजिए और मैं डेफिनेटली आपके सपनों पे खड़ी उतरूंगी, ये मेरा विश्वास कहता है। और अब आप अपनी मत को थोड़ा सा इस बार डाइवर्ट कर दीजिए कि कभी तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए आगे आने का। चलिए, अभी हमारे साथ वीना मानवी थे, तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग बात की। बाकी इन बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ, तब तक लीजिए।